नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 31 मई से 5 जून के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरी पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसे मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, एक ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है ना कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, नहीं कर पाएँ अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। मैं चाहता हूं कि आप जो मेरा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं उसका लिंक दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी मेरे साप्ताहिक प्रोग्राम प्लस जो मेरे दूसरे वीडियोस होते हैं वो उनको मिलते रहें। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करें। और अब मैं शुरू करता हूँ। आज का सबसे पहले राशि लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। साथियों, अगर हम करियर की बात करें एरिस राशि वालों के लिए, तो इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां पर उनका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े, या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं जो एक्चुअल में उनको हाइड नहीं करनी चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट की ऐसी रिपोर्ट या कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, या यही चीज़ उनके साथ भी पॉसिबल है। तो अगर उनके साथ पॉसिबल है तो उनके हाथ में नहीं है ना। पर अगर ऐसा करने का उनका मन करे, यानी कि जो एरिस राशि वाले, मैं उनकी बात करूं, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि कोई भी काम ऐसा जिस पे आपका राइट नहीं है आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर पे वो एडवर्स इफेक्ट होगा। तो थोड़ा सा नॉर्मल होके चले, चीज़ों के लिए बहुत एग्रेसिव ना हो, तो ये जो करियर में है आपका कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप जो दो चीज़ें कही हैं उनमें से अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हो सकता है करियर पे आपकी प्रॉब्लम भी आए। अब अगर हम रिलेशंस की बात करें तो एरिस राशि वालों की यानी कि मेष राशि वालों के साथ हो सकता है इस हफ्ते की कुछ संभावना ऐसी दिख रही है कि कुछ रिलेशंस उनके समाप्त हो सकते हैं। समाप्त होने का मतलब है कि दी एंड, कि वो रिलेशन ख़त्म हो गए, फ्रेंडशिप टूट गई, कहीं हो सकता है अगर एंगेजमेंट हुई हो तो हो सकता है वो भी हो, या ब्रेकअप जिसे हम लोग बोलते हैं वो भी संभावना इसमें है। ये भी संभावना है कि अगर कुछ आपके ऑफिशियल टर्म्स बने हुए हैं लोगों से, वो ऑफिशियल टर्म्स भी ख़त्म हो सकते हैं। एक तो जनरल भी हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, या जिनके साथ आपके संबंध थे उनके कहीं ट्रांसफ़र हो गए तो वो संबंध ख़त्म हो गए। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम आई जिस कारण आप लोगों का संबंध खत्म हो गए। तो ये संबंध कुछ पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे मेरे आपके ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। पर इसके साथ साथ एक इसकी संभावना ये भी है कि जब एक चीज़ हमारी लाइफ में ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। तो बहुत इसको टेंशन मत लीजिएगा कि अगर कुछ आपका पर्सनल लेवल पे कुछ आपके अगर रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लीजिएगा कि ठीक है, आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे रिलेशंस बनेंगे। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आप अपने प्रति नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि उम्मीद की जाती है कि हर कोई अपनी हेल्थ की केयर करेगा, पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते हो सकता है आप थोड़ा सा अपने पे ज़्यादा ज्यादतियाँ कर ले, हार्श हो जाएं। उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है जो पहला कार्ड आपका रिलेशंस का बताया, क्योंकि आपके रिलेशंस ख़त्म हो सकते हैं, आपका मतलब दिल टूटने वाली घटना भी हो सकती है। तो उस चीज़ का असर आप हो तो आपको हो जाए कि नहीं चलो छोड़ो, मेरे को कुछ नहीं करना जो चल रहा है जैसे। तो साथियों, दोनों चीज़ें अलग हैं, रिलेशंस आपके अलग हैं, आपकी हेल्थ अलग है। रिलेशंस तो फिर भी बन जाएंगे आपके, पर अगर आपकी एक बार हेल्थ ख़राब हो गई उसको मेंटेन करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अपने हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ मत करिएगा, हेल्थ के प्रति बहुत सजग रहिए, अपने पे बहुत हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एक्सेप्ट करिए कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपको भी वो सब हो सकता है जो दूसरों के साथ हो रहा है। तो जस्ट बी नॉर्मल, इसको फॉलो करेंगे तो आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेस। तो टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो करियर में इनको हो सकता है काम का बोझ थोड़ा सा इस हफ्ते बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तो मैं इसको एक जनरल रूप में ये ले रहा हूँ कि क्योंकि अभी तक चल रहा है कि जो एक तो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, दूसरा जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ऐसा चल रहा है कि 50% स्टाफ ही काम करेगा, रोटेशन में चल रहा है, तो उस कारण थोड़ा सा वर्क प्रेशर है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसके काम की, जिसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई हो, तो जिसके कारण आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर इस हफ्ते आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो दो काम आप कर सकते हैं। एक, अगर पॉसिबल हो तो अपने काम को आप डेलीकेट कर दीजिए, बांट दीजिए लोगों में, अपने जूनियर में, अपने कलीग्स में, क्योंकि जब तक आप उनको बांटेंगे नहीं आपके ऊपर ये वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये वर्क प्रेशर आपके रिलेशंस और हेल्थ दोनों के ऊपर एडवर्स असर डालेगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। और अगर आपके पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसको किसी को बांट सकें, डेलीगेट कर सकें, तो अपना कुछ काम आप थोड़े समय के लिए रोक दें। इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पूरे काम के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके हेल्थ के ऊपर वो असर डालने जा रहा है। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में थोड़ा सा एक इस हफ्ते दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना रिलेशंस को होल्ड करना चाह रहे हैं। जैसे कि जो आपका कोई दोस्त है या सहेली है, कोई मित्र है, आप चाह रहे हो कि वो बस मेरा ही बना रहे, वो किसी और को ना मिले। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। जो आपका दोस्त या सहेली या जो भी आपका एक्वेंटेंस है आपके साथ है जिसका, वो अगर सच्चा है तो वो आपसे नहीं जाएगा। आपके अंदर ये फियर आपको हटाना होगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं ना तो वो खराबी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि वो कहते भी ना कि बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा होए। अगर वो चीज़ स्टेगनेंट वाटर हो गया, स्टेगनेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी, सिमिलरली स्टेगनेंट रिलेशंस आर ऑलवेज डर्टी। लेट इट फ्लो। आप उसको होल्ड मत करो। आप किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते कि तुम मेरे साथ बने रहो, छोड़ दो ना। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके रिलेशंस मजबूत हैं, जो आपके एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, तो कोई आपसे दूर नहीं जाने वाला। ये फियर आप मन से निकाल दीजिए, और जब इस तरीके से आप थोड़ा ओपन होकर व्यवहार करेंगे तो वो रिलेशंस और प्रगाढ़ होंगे। थोड़ा करके देखिएगा। और अगर इसमें आपकी मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के लिए आपका डिवाइन गाइडेंस है। ये कुछ आपका रिलेशंस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप रिलेशंस को पकड़ के चल रहे हैं तो आप चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे, दूसरों के साथ प्यार से नहीं रह पा रहे। तो जब आप अपने आप में बंधे रहोगे तो कुड़ते रहोगे, आप में घुटन होती रहेगी, और कूड़न और घुटन आपको बीमार कर देगी। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, रिलेशंस को फैलने दीजिए, अपना व्यवहार दूसरों के साथ सामान्य रखिए। अदरवाइज आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरीके से जो डिवाइन मैसेज है टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो हफ्ता इनका अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। अब अगर जेमिनी राशि वालों के लिए मैं करियर की बात करूं तो करियर में बहुत अच्छा एक लीप आता दिखाई दे रहा है, एक जंप आता दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी रूप में आपका जंप आएगा। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। बिजनेस में है तो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास इस हफ्ते आती दिखाई दे रही है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपका अपना फैमिली बिजनेस है, अब तक आपकी स्टडी चल रही थी, तो आपको अपने फैमिली बिजनेस में इंडक्ट किया जा सकता है। आपका एक्सपेंशन, अगर आप अपने बल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंशन होता दिखाई दे रहा है।
आप अगर आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो उसमें भी आपका मेरे को काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है कि या तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपका लेवल बढ़ सकता है, या आपको हायर पोस्ट ऑफर हो सकती है। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस में भी जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनके रिलेशंस और प्रगाढ़ और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इवन कुछ जो ऐसे रिलेशन जो आपका कोई बचपन का दोस्त हो, कोई सहेली हो, वो उससे फिर रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है, वो फिर से आपके लाइफ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका कोई मैरिज प्रपोजल की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो भी इनकार नहीं है। हो सकता है कि आपका बचपन का दोस्त, बचपन की सहेली फिर से आपकी ज़िंदगी में आए और वो आपकी दोस्ती अब मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, पॉसिबल है। पर यह भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा आपके लाइफ में फिर से आएगा रिलेशंस में जो आपको प्रगाढ़ होंगे, आपका खुशियां आपको मिलेंगी, एक अच्छे लेवल से आप आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। जहां अगर इस हफ्ते कुछ भी आपको सिम्टम्स दिखाई देने लग जाए तो तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को आप कंसल्ट करिएगा। ये डिवाइन मैसेज आपके लिए है। प्लस थोड़ा सा आप ये भी देखिएगा कि अगर कुछ आपके साथ हेल्थ को लेके कोई आपको लग रहा है कि एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, तो एक देखने की कोशिश करिएगा कि आपकी एनर्जी क्यों डाउन हुई। क्या आप अननेसेसरी कुछ थॉट जो है वो दिमाग में ला रहे थे जिससे कि आपकी एनर्जी जो है ड्रेन आउट होती चली गई? क्या ऐसा रीज़न था? थोड़ा सा इसको आप भी देखने की कोशिश करिएगा, और अगर ये स्थिति आती है तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। बाकी स्मूथली आपका सब में निकलता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट जेमिनी राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मून, 9 ऑफ वेंड्स एंड द टावर। साथियों, अगर करियर की बात करें तो थोड़ा सा करियर में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आती दिखाई दे रही है कि इस हफ्ते कुछ ऑफिस गॉसिप हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कुछ चीज़ों को लेके आप अननेसेसरी थोड़ा गमगीन भी हो सकते हैं। यार, उसने मेरा साथ प्रॉपरली नहीं दिया, मैंने तो उसके साथ इतना किया था, समय आते जब आया तो उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। हो सकता है कि आपको एपीआर में आपका, हालांकि एपीआर का समय निकल गया, पर जैसे मिड टर्म रिव्यू भी होता है, हो सकता है उसमें आपको बहुत अच्छा रिव्यू ना मिले, है ना। तो थोड़ा सा आप नॉर्मल होके चलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक हफ्ते की रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई होराइजन नहीं आ रहा, बहुत बड़ा टाइम की बात नहीं हो रही कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। और साथियों, जब वर्क प्लेस पे हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो उसका असर हमारे आउटपुट पर आता है, और जब हमारा आउटपुट पे असर आएगा तो कंपनी कहीं ना कहीं हम पे उसका असर डालेगी। तो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर लेंगे तो जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है उसको निकल जाने दीजिए, इग्नोर करिए, इट विल बी नॉर्मल आफ्टर अ वीक। अब मैं अगर आपके रिलेशंस की बात करूं, आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स का असर आपके रिलेशंस के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है। आप ये महसूस कर सकते हो कि यार थक गया हूँ मैं इन रिलेशन से, मैं थक गई हूँ रिलेशन से कैरी करते करते, मेरे को और अब नहीं निभाना किसके साथ। अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो आने दीजिएगा, थोड़े टाइम बाद वो निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप उन विचारों को रोक के रखेंगे अपने पास तो अगेन, जैसे मैंने पिछली रीडिंग में भी बताया था, आप रोकेंगे तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आएगा। और यही बात आपका कार्ड भी बता रहा है, हेल्थ का कार्ड भी बता रहा है। हेल्थ का कार्ड आपका बता रहा है कि कुछ चीज़ें आप अपने अंदर रोके हुए होंगे, जो जैसा कि आपका रिलेशंस का कार्ड भी बता रहा है। तो वो चीज़ों को आप निकलने जाने देंगे तो अंदर का जो मवाद है वो निकल जाएगा, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, रिलेशंस को पकड़ के रखोगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसका असर आपके मस्तिष्क पे आने वाला है, आपके दिल पे आने वाला है। आपके हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, और फायर एक्सीडेंट भी होने की संभावना है।
तो और एक चीज़ और भी आ रही है कि हाई फीवर को भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक तनाव है उससे रिलेट करती हुई दिख रही है। तो मानसिक तनाव को अपने पे हावी मत होने दीजिएगा, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाए रखिएगा, अपने को कहीं ना कहीं बिजी कर दीजिएगा। रिलेशंस अगर ख़राब हो रहे हैं थोड़े से अपने को बिजी कर लीजिए, कहीं गाने में, म्यूज़िक में, डांस में अपने को कुछ समय के लिए इन्वॉल्व कर दीजिए। समय निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। साथियों, अगर लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों की हम करियर की बात करें तो करियर में तो बल्ले बल्ले होते दिखाई दे रही है। आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है जो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन ओपन जो सा सुन रहे हैं कि शायद हो जाएगा, तो उसमें आपको नई ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि जो समय बीता उसमें हो सकता है कुछ आपने ऐसा काम किया हो जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उसका आपको परिणाम मिले, या आपने जो पहले जैसे काम किए थे उसका परिणाम मिले। तो आपका डिपार्टमेंटल ग्रोथ भी हो सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपको हाइक भी कहीं से मिल सकती है, और इवन अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो जॉब भी मिल सकता है। तीसरा, अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपकी नई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर करियर की बात करें, चाहे आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, या अपना आपका बिजनेस है, हर कंडीशन में आपकी इस हफ्ते ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। बट अगर रिलेशंस की बात करें, कहीं ना कहीं रिलेशन में आपके साथ दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इस तरीके से कि हो सकता है पर्सनल लेवल पे कहीं कोई आपको चीट करे, कोई धोखा दे, दिल तोड़े, आपको छोड़ के चला जाए, जिसके कारण आप थोड़ा गम में डूब जाए, मे बी पॉसिबल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक तो आप अपने को विड्रॉ कर लें चीज़ों से। विड्रॉ करने का मतलब है थोड़ा सा अपने को समय दें। अपने को समय जब आप देंगे तो चीज़ों को मनन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या रहा। मेडिटेशन करिए, और अगर आपको ये क्लियर ना हो कि आपको इस समय कौन सा मेडिटेशन करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन उचित है। तो थोड़ा सा अपने को आप अपने में लाइएगा, अपने पे समय बिताइएगा, और ख़ासकर रात को सोते समय जितनी देर तक हो सकता है आप मनन करिएगा, आपको इसका बहुत फ़र्क मिलेगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये आपको बता देता हूँ, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। अंदर ब्रीद लें, जितनी भी आप काउंट कर सकते हैं, से 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स, जितने की गिनती कर सकते हैं, मैक्सिमम 16 तक चाहिए। उसको उतनी देर होल्ड करिए और फिर उतनी देर में एक्सेल करिए। जब आप ऐसे करेंगे, स्पेशली जब आप सोते समय, आपको नींद भी अच्छी आएगी। जो आपको रिलेशंस ख़त्म होने के कारण दिक्कत हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। अब अगर आपकी बात करूँ मैं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है हो, और जहाँ आपको कोई सिम्टम आए, आपको डिवाइन मैसेज है कि तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर की आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यस, एक आपके पास ये मैसेज हो रहा है, डिवाइन मैसेज ये है कि अगर आप अल्टरनेट मेथड्स पे जाएंगे, यानी कि जो मॉडर्न है, जैसे कह सकते हैं एलोपैथिक, उस पे ना जाके अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पे जाएंगे तो शायद आपको, या इवन नेचुरोपैथी, तो आपको जल्दी और ज़्यादा असर होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट लियो राशि। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि का लेता हूँ जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोल्ड्स, नाइट ऑफ सोल्ड एंड पेज ऑफ कप्स। अब अगर करियर की बात करें तो
करियर में शायद पिछले कुछ समय आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, और इस हफ्ते वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आपका कलीग, आपका बॉस कुछ इस तरीके से आपके लाइफ में कुछ ऐसा काम करेगा, कुछ आपको सपोर्ट करेगा कि वो जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। हो सकता है कहीं कुछ डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई हो, कोई इंक्वायरी वगैरह हो गई हो, यहाँ या कहीं कुछ राइटिंग में कुछ पेपर्स मूव हुए हो, तो वो जो भी समस्या है आपकी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इस हफ्ते वो दूर होती दिखाई दे रही है। और मेन इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि समवन विल हेल्प यू आउट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब किसी प्रॉब्लम में कोई हमारा खिवैया बनता है, कोई हमें हमारी नाव पार ले जाता है नाविक बन के, तो वो हमारे लिए खुदा के बराबर हो जाता है। तो ये स्थिति आने पे ज़रूर थैंक्स दीजिएगा उस व्यक्ति को भी और अपने जो डिवाइन है उसको भी, कि उन्होंने आपको इस प्रॉब्लम से बाहर कर दिया। अब अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूँ तो रिलेशंस को लेके थोड़ा सा हो सकता है ये जो अभी आपका मैंने कहा कि आपका शायद लास्ट वीक या उससे पहले कुछ करियर में प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है उसका असर आपके दिमाग पे हो, रिलेशंस के ऊपर हो, आप रिलेशंस को लेके थोड़ा हार्श हो गए हो। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि थोड़ा सा बी नॉर्मल, बी काम टू योर सेल्फ, बी लवेबल टू योर सेल्फ। अपने से थोड़ा प्यार करो। जब अपने से प्यार करोगे तभी आप दूसरों से प्यार कर पाओगे। अगर आप अपने पे ही हार्श बने रहोगे तो दूसरों को आप प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपना ही आते हैं। मैं अपना ही ख्याल नहीं करूँगा, मेरे को अपने से ही लगता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो मैं दूसरे को क्या करूँगा, मैं तो कंपेयर ही करता रह जाऊँगा ना। तो अपने को प्यार करना शुरू करो तो दूसरों को भी प्यार करने लग जाओगे। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ में इस हफ्ते लग रहा है कि कुछ आपके ऊपर इमोशंस हावी होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने आपके रिलेशंस की बात करी, अगर आपके रिलेशंस नॉर्मल आप नहीं कर लेते हो, जो मैंने अभी आपको एडवाइस दी, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा उससे आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। आप डिप्रेशन भी आपको हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। तो आप देखिए, एक चीज़ अगर आप ठीक करोगे आपकी हेल्थ कितनी ठीक हो जाएगी, क्या क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं आपकी हेल्थ में। तो थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान देंगे तो हफ्ता अच्छा निकल जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 4 ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर योर करियर। चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है कि आपका आप ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता दिखा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आती दिखाई दे रही है। और जब हमारे जॉब में, बिजनेस में, वर्क प्लेस पे पॉजिटिव एनर्जी आती है तो उसके रिजल्ट हमारे बहुत फेवर में जाते हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव एनर्जी से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वी फील गुड। और फील गुड फैक्टर जो है हमसे और अच्छा कराता है। आपके रिजल्ट अच्छे हैं, आपने जो कहीं प्रोजेक्ट हाथ में लिया था वो पूरा होगा, उससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको रिकॉग्निशन बढ़ सकता है, आपका हाइक मिल सकता है, आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, और आपने अगर कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करना चाह रहे थे वो भी इस हफ्ते हो सकता है। तो कुल मिला के आपका करियर, जॉब, बिजनेस सब के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं, क्योंकि एक खुशी अकेले नहीं आती है, रिलेशंस में भी आपके यहाँ खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं। या तो आप अपना मकान ले सकते हैं इस हफ्ते, वाहन भी ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं। हो सकता है कि मकान, अगर आप गृह प्रवेश ना करें तो मकान फाइनल कर सकते हैं। आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। कुल मिला के रिलेशंस आपके अच्छे हो रहे हैं, जिसके कारण ग्रोथ अच्छी हो रही है। रिलेशन ऑल स्फीयर्स में आपका, यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट में आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, और रिलेशंस में आपका सेलिब्रेशन भी होता दिखाई दे रहा है। तो रिलेशन में सेलिब्रेशन जब होता है तो वो इंडिकेट करता है या तो बर्थ के लिए या आपका मैरिज के लिए। तो दोनों में पॉसिबिलिटी है, जैसे जैसे आपकी लाइफ में इस हफ्ते हो। और अब मैं अगर बात करूं लीब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की,
तो हेल्थ में थोड़ा सा आपके लिए ये मैसेज है कि अगेन अपने पे आप थोड़ा सा ध्यान तो देते हैं, इस हफ्ते और ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोई हेल्थ में एडवर्स इशू तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम नॉर्मल हो जाएं, हम खुल जाएं। जो भी आपको हमारे सोशल गाइडेंस है, जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है, आप उनको फॉलो करते रहिएगा। ये हफ्ता आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर कुल मिला के हम देखें, करियर, रिलेशंस, हेल्थ, तीनों के लिए लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड निकले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रहता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। तो साथियों, अगर सबसे पहले हम करियर की बात करें स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो करियर में ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है इस हफ्ते जो आप करते हैं अपनी मेहनत को, आप हो सकता है कि खुद उसको रिव्यू करने में लग जाएं। क्या देखूं मैंने अब तक कितना काम कर लिया। तो अगर आप इस काम में लग जाएंगे तो आपका एक तो गोल्डन पीरियड निकल जाएगा कि जो आप जितना उसमें आउटपुट दे सकते हैं वो भी निकल जाएगा, प्लस अननेसेसरी यू विल बी वेस्टिंग योर एनर्जी। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दिस सिली थिंग्स कि देखूं मैंने क्या क्या कर लिया, कितना है, अभी कितना बाकी रह गया है, कितना और अचीव करना है। नहीं यार, अगर आप इसी में उलझ के रह जाओगे तो गोल्डन टाइम जो है वो तो आप निकाल ही दोगे, क्योंकि जो हम काम करेंगे उसका आउटपुट तो आना ही आना है। जिस तरीके से गीता में लिखा है ना कि आप काम करिए फल को ध्यान में रख के नहीं, क्योंकि वहां पर गीता में ये नहीं कह रहे थे कि आपको फल पे फोकस नहीं करना हो। ऑफकोर्स हम कोई भी काम फल के लिए करते हैं, पर फल को ध्यान में ही रख के करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपका कार्ड यही बता रहा है कि आपका बार बार ध्यान आपके फल पे जा रहा है, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका आउटपुट कम हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फोकस जो आप काम पे उस पर करते रहो, आपका आउटपुट बढ़ेगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि आपके रिलेशंस एक तो बढ़ रहे हैं इस हफ्ते, प्लस जिनके साथ रिलेशंस है ये चाहे आपके पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, वो और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे उनमें इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं। एक तो नया रिलेशन बढ़ेगा, जो पुराना है वो और मजबूत होगा, प्लस ये भी बात है कि हो सकता है इतनी भी अच्छी स्थिति आ जाए कि लोग उदाहरण दें कि यार अगर रिलेशन हो तो इनके जैसे, जैसे हम लोग अभी भी उदाहरण देते हैं दोस्ती कैसी हो, कृष्ण सुदामा जैसी, क्योंकि वो एकदम पवित्र दोस्ती थी, दोनों राजा और रंक का अंतर, फिर भी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, आपके गुणों के कारण जो आपके रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे होंगे, और इसकी मिसाल भी दी जा सकती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि अपने रिलेशंस आप ऐसे मेंटेन करके चलिए, क्योंकि रिलेशन इज द ट्रू ट्रेसर ऑफ अवर लाइफ। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में थोड़ा सा ये आ सकता है कि कोई नई बीमारी हो सकता है आ जाए। नई बीमारी का मतलब यह है कि अभी तक आप ठीक चल रहे थे तो कुछ हेल्थ इशू आ सकता है। हेल्थ इशू में आपका माइग्रेन भी आ सकता है, बैक एक भी आ सकता है, और फीवर की पॉसिबिलिटी भी है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अननेसेसरी कोई भी काम ऐसा ना करिए, अपना एक्सपोजर ना बढ़ाइए, लोगों से उतना ज़्यादा ना मिलिए जिसकी ज़रूरत ना हो, थोड़ा और समय निकलने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो करियर में बता रहा है कि ये एक कार्मिक कार्ड निकला है आपका करियर के लिए, जो ये बताता है कि जैसे आपने पास्ट में एफर्ट किए थे वैसे आपको इस हफ्ते रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या बात है,
तो जैसा हम करते हैं वैसा तो मिलता ही है, पर यस इस हफ्ते आपको आपके कर्मों का फल मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, जो आपको काम में अलॉट किया गया था उससे रिलेटेड, अपने बिजनेस में आपने जो जो एफर्ट किए थे, वेदर इट वॉज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको अकॉर्डिंगली आप उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आपने पास्ट में किसी के साथ ज्यादती की थी, किसी को हर्ट किया था वर्क प्लेस पे, तो उसका भी आपको इस हफ्ते परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने किसी को हर्ट किया था तो आपको भी कोई ना कोई हर्ट करेगा। आपने किसी को वर्क प्लेस पे नीचा दिखाया था तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम आपके साथ हो, पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने वर्क प्लेस पे कभी किसी के साथ बहुत अच्छा किया था तो सेम इज़ गोइंग टू हैपन विद यू दिस वीक। तो जो भी है उसको पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि कार्मिक कार्ड है एंड वी ऑल हैव टू फेस ऑल दिस फेस ऑफ लाइफ की जो हमने किया हमें भुगतना है। तो क्योंकि वो हमारे कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से निभा लेंगे। अब उस पर आप कुछ रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि जहां आपने अगर उस पर रिएक्ट किया ना, तो रिएक्ट जब आप करेंगे तो हो सकता है फिर वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाए उसका, फिर आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ जाए। तो जस्ट उसको निकल जाने दीजिएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस इस हफ्ते अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको पहले और दूसरे कार्ड को मैं जोड़ने की कोशिश करूं, तो जो आपने पहले किसी के साथ अच्छा किया था आपके साथ अच्छा होगा, और आपका इस हफ्ते रिलेशंस और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मेल हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई न्यू फीमेल एंट्री भी पॉसिबल है। वो किसी भी रूप में हो सकती है। आपकी कोई फियांसी यानी कि गर्लफ्रेंड बन सकती है, आपकी फियांसी बन सकती है, हो सकता है आपकी मैरिज फाइनल हो जाए, या किसी लड़की से आपकी दोस्ती हो जाए। फीमेल बॉस भी आपको हेल्प कर सकती है। तो कहीं ना कहीं फीमेल आपकी लाइफ में इस हफ्ते आते दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट्स इन अ पॉजिटिव वे, राइट। तो बहुत अच्छा है धनु राशि वालों के लिए कि जब इस तरीके से हमारे लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री होती है तो हमारे को काम करने में और जीवन में आगे बढ़ने में बड़ी सहायता मिलती है। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं सेजिटेरियंस की, तो हेल्थ में यस आप क्योंकि थोड़ा सा भाग दौड़ कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, तो आपके साथ एक तो हेल्थ इशू आ सकता है। दूसरा, आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके साथ हेल्थ इशू आता है तो टेक क्विक एक्शन, तुरंत आप डॉक्टर पे जाएं, घर की दवाइयां ना करिएगा प्लीज़, क्योंकि डिवाइन मैसेज आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत अप्रोप्रिएट बंदे के पास जाएं, उससे हेल्प लें, उससे एडवाइस लें और अपने को क्योर कर लें। बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर अगर टाइम रहते अगर आपने ये डिसीजन नहीं लिया, वो आपके ऊपर असर डाल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप को अगर कुछ बीमारी आती है तो अपने शहर से दूसरे शहर जाके भी हो सकता है इलाज कराना पड़ जाए, पर जो कुछ भी होगा इट विल बी क्योरेबल, यू विल बी ओके, जस्ट रेस्ट एश्योर। तो कुल मिला के सेजिटेरियंस के लिए हफ्ता अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, क्वीन ऑफ कप एंड द एम्परर। तो शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉर्न की करियर से। करियर में अगर मकर राशि की बात करें तो अगर आपके साथ किसी के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि उनका कोई लिटिगेशन चल रहा है, डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी चल रही है, तो वो इस हफ्ते ख़त्म होती दिखाई दे रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो आपके फेवर में जाएगा, ऐसा पूरी उम्मीद है। प्लस अगर आपका बिजनेस अपना है तो कोई किसी डिपार्टमेंट की यानी कि जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या वैट की, किसी की भी कोई इंक्वायरी चल रही है आपके अगेंस्ट, कहीं कोई इश्यू है जहाँ पर कुछ आपके इंटरेस्ट का या जो टैक्स का कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो इस हफ्ते सॉल्व होती दिखाई दे रही है। तो करियर में आपके पॉजिटिव साइंस हैं, यानी कि अदरवाइज कोई करियर में ग्रोथ को लेके अगर बात करें नहीं, प्रमोशन को लेके बात करें नहीं, पर यस अगर इससे रिलेटेड जो मैंने अभी बात की कोई प्रॉब्लम है तो वो इस हफ्ते सॉल्व होती दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो रिलेशंस में भी आपका हफ्ता कंपैरेटिवली अच्छा जाता दिखाई दे रहा है।
अगेन जैसे अभी सेजिटेरियस की बात की थी कि कहीं ना कहीं फीमेल करेक्टर कुछ उनकी लाइफ में इस हफ्ते एंट्री आ सकती है। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के भी लाइफ में कोई हो सकता है कि कोई एक फीमेल एंट्री हो, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको जो फीमेल बॉस है उसके साथ आपके थोड़े से संबंध भी अच्छे होंगे और वो आपको करियर में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की पर्टिकुलरली, तो यू आर ब्लेस्ड दिस वीक। मकर राशि, आपके लिए हेल्थ के लिए कार्ड बहुत अच्छा निकला है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर दैट डजंट मीन कि यू शुड बी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। जो जो हमें प्रिकॉशंस बोले गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, बार बार हाथ धोने का, बाहर का खाना ना खाने का, इन चीज़ों को आप हमेशा फॉलो करते रहेंगे, प्लस जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आप उन सबको करते रहेंगे, तो ये हफ्ता आपका हेल्दी ही निकलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। पर अगर हम ऐसा तो नहीं है कि अगर हम हेलमेट निकाल पहन के जा रहे हैं बाहर तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। हमें वो एक्सीडेंट अगर होता है तो उससे रोकता है, हमें ज़्यादा चोट लगने से रोकती है। तो आपका कार्ड निकला है कि अच्छी हेल्थ रहेगी, दैट डजंट मीन कि आप एकदम केयरलेस हो जाइए, थोड़ा ध्यान रखते रहिएगा। अदरवाइज कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोल्ड्स, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर में अगर हम बात करें तो कहीं हो सकता है उनको किसी न किसी रूप में शायद कहीं कोई धोखा मिले, कोई चीटिंग करे। अगर आप जॉब में हैं तो वर्क प्लेस पे आपको कोई चीटिंग मिल सकती है, आपका किसी ने धोखा दे दिया, आपका किसी ने काम चुरा लिया, आपका जो राइट था आपको नहीं दिया, यानी कि जो आपको ड्यू मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला, वो उसने ले लिया। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल गई। कुल मिला के अगर हम किसी भी तरीके से हम आपकी बात करें, ऐसी चीज़ जिससे आपकी अर्निंग होनी है, वो भले ही आप जॉब में हैं, सर्विस में, या आपका अपना बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस हफ्ते प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों को, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी है थोड़ी सी ऊपर नीचे चलती है, पर अगर आप उसमें अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ आप गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वो आपको दिक्कत दे सकती है। क्योंकि आपका अगर रिलेशंस का कार्ड देखें, रिलेशंस का कार्ड बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब अगर वो स्थिति आती है तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, उसको नॉर्मल उसमें एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके रिलेशंस के ऊपर असर नहीं आएगा। और आपको रिलेशन का कार्ड बहुत अच्छा निकला है। एक तो जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशन है आप उसको बहुत इंजॉय करोगे, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, जितने मिलने वालों आपको उनका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, प्लस वो रिलेशंस बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। एक्चुअल में दिस इज़ द अल्टीमेट कार्ड। तो रिलेशंस में अल्टीमेट कार्ड का मतलब है कि आपके रिलेशंस अल्टीमेट होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। जो अभी तक थे वो और मजबूत और प्रगाढ़ और डीप होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। तो इन रिलेशंस को आप इंजॉय करिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में रिलेशंस का बहुत बड़ा रोल है। अकेले हम जीवन नहीं बिता सकते, हमें साथियों की ज़रूरत होती है। अब मैं अगर आपके हेल्थ की बात करूं, यूं तो हेल्थ में साथियों कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है कि इशू ना है आपके लिए, कि डिवाइन मैसेज ये है कि आप किसी ना किसी की जितनी आपकी क्षमता है लोगों की हेल्थ में इशू करिएगा, मतलब हेल्प करिएगा। अगर पॉसिबल हो तो कहीं हॉस्पिटल में जाके आप दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कराइएगा, जो जो वहाँ पर हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़रूरत हो लोगों की। किसी को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, आप उसको हॉस्पिटलाइज होने में हेल्प करिएगा। किसी भी तरीके से, चाहे एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को या ज़्यादा व्यक्तियों को, जितनी आपकी क्षमता है, हेल्थ से रिलेटेड किसी को जब आप हेल्प करेंगे तो वो आपका ऊपर पॉजिटिव असर डालेगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से निकल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ राशि। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं साथियों, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंड्स
एंड क्वीन ऑफ पेंट्स। तो सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर में बड़ा अच्छा टाइम ये हफ्ता आता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होएगा उनके साथ जिसको वो सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि अगर उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको हाइक मिल सकती है, कुछ सॉर्ट ऑफ बोनस भी मिल सकता है, कहीं उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मिल सकता है, कहीं ना कहीं उनको जॉब में प्लस होता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपने कोई टेंडर डाला था वो टेंडर मिल सकता है आपको, कोई आपका बिजनेस पार्टनर साथ में आ सकता है, आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आप। तो कुल मिला के अगर करियर के किसी भी रूप में बात करें तो पाइसेस राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसी घटना होने की पूरी संभावना आ रही है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा, अगर रिलेशंस की बात करें, अगेन रिलेशंस भी बहुत अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं। आपके जो अब भी रिलेशंस हैं वो तो मजबूत रहेंगे ही, कुछ नए रिलेशंस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे अभी बात की थी करियर की, उसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो हो सकता है आपका प्रमोशन होए और आप नई जगह पर जाके आपके नए रिलेशंस भी बने। तो दो चीज़ें तो क्लियर आपकी आ रही हैं, एक आपका ग्रोथ आ रहा है करियर में, दूसरा आपके नए रिलेशंस बन रहे हैं। और ये रिलेशंस कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ओवरसीज रिलेशंस भी डेवलप हों, ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो आप इन दोनों चीज़ों को एंजॉय करिएगा। अब अगर बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की भी बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो हेल्थ भी आपकी इस हफ्ते बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं सलाह दूंगा सबको जैसे दे रहा हूँ जिनका भी हेल्थ इशू अच्छी आ रही है कि जो भी हमारे सोशल नॉर्म्स हैं या गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग है ना, वो सैनिटाइजेशन, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा जिससे कि आपका समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। कुल मिला के पाइसेस राशि वालों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस हफ्ते यानी कि 31 मई से लेके 5 जून तक का राशिफल। आप अगर इससे कनेक्ट पाएँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करानी है या अपने घर का वास्तु कराना है तो जो दिया गया नंबर है 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप अपना पर्सनलाइज रीडिंग और वास्तु करा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।